हेलो दोस्तों, जय माता दी। मेरा नाम है मोनिका कंडासी और मैं हूँ घुत्तू घनसाली क्षेत्र से। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग सूरज की नई किरणों के साथ और एक नए दिन के साथ। तो दोस्तों, कैमरा एंगल हो गया है चेंज क्योंकि ये है मेरा दोस्त डब्बू। मेरे पास यहाँ गिम्बल नहीं है, मैंने गिम्बल छोड़ दिया है गांव में, तो फ़ोन अटकाने के लिए सही नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने फ़ोन को पकड़ लिया है। क्योंकि आज की वीडियो व्लॉग नहीं है, बस कुछ शेयर करना था आप लोगों से। क्योंकि मुझे इतने मैसेज पहले भी आए थे, अभी भी आते ही हैं कि तुम, जैसे मैं शादी की वीडियो भी डाल रही हूँ, कुछ भी डाल रही हूँ, तो कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो अगर मेरी होती कोई पर्सनल लाइफ ऐसी कि अगर मैं ब्लॉग वगैरह ना बनाती, मैं सोशल मीडिया पे ना होती, तो शायद मैं ये चीज़ कभी शेयर ना करती। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आपके साथ अपनी डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ, हर चीज़ बता रही हूँ, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों का जवाब भी दे ही देती हूँ, आपको भी क्लियर कर ही देती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या है और क्या नहीं। तो दोस्तों, मुझे शादी के टाइम से ही ये सवाल आ रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम मायके जाती हो तो वो वहाँ भी नहीं दिखते हैं, तुम मतलब तुम्हारी शादी हुई, शादी में भी नहीं दिखे। तो मैंने सोचा मैं एक ही बार में सबको क्लियर कर ही देती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं सोशल मीडिया पे अगर हूँ तो आप लोगों से मैं हर चीज़, जब मैं शेयर हर चीज़ ही करती हूँ ऑलमोस्ट, तो ये भी करूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बता तक नहीं रखी हैं अभी भी। कितना कुछ हो गया पर मैंने कुछ नहीं बता रखा। तो मैंने सोचा मैं सबका कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ एक ही बार में क्लियर कर दूँगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि बताने के लिए इतना ज़्यादा है, बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, इसीलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँगी। सिंपल सी बात है कि मेरी मम्मी नहीं है और मैं जब मुझे अपनी मम्मी की शक्ल भी याद नहीं है। मैंने मतलब फ़ोटो देख रखी है, फ़ोटो मैंने देख रखी है बहुत, लेकिन मुझे वो जो होता है ना, एक रियल में बंदा मिलता है और फिर वो याद रहती है, तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे इतना भी पता नहीं है तब मैं 6 महीने की थी, मैं 1 साल की थी, मैं कितने टाइम की थी, मुझे नहीं मालूम है ये। और ना ही मैंने कभी अपने दादा दादी से, अपने घर वालों से, किसी से नहीं पूछा है। क्योंकि मुझे वो याद कभी आई ही नहीं। वो याद मुझे इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार से पाला है, बोलते हैं ना जिसको, उस वे में पाला है। और इसलिए मुझे कभी याद भी नहीं आए, फिर मैंने पूछा भी नहीं और मेरे घर वालों ने मुझे क्लियर भी नहीं किया कभी कि मैं कितने टाइम की थी। अब जाहिर सी बात है कि मुझे याद तक नहीं है, तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब 1 साल से ज़्यादा तो नहीं थी, इतनी ही है, इतनी ही थी। तो मेरी मम्मी नहीं है दोस्तों, ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। और तो फिर जब मैं ऐसे छूट गई तो फिर मैं अपने दादा दादी के पास रह गई, मतलब वहीं रहना था। तो हुआ ये कि मेरे दादा दादी ने भी सोचा होगा कि एक ही लड़की है, अब इसका ध्यान कौन रखेगा। तो मेरे पाप जब मैं कुछ बड़ी हो गई, जब मैं कम से कम 6-7 साल की हो गई, तब मेरे पापा की दूसरी शादी करा दी। दूसरी शादी करा दी कि हाँ चलो इसके लिए भी कोई हो जाएगा आगे के लिए, ध्यान रखने के लिए, या कुछ जो भी उन्होंने सोचा होगा, करा दी। तो उनकी तो मैं उनकी तो मैं खैर बात क्या करूं, उनसे मेरा ना कांटेक्ट है ना कुछ है। मैं तो यही बोलूँगी मेरे पापा हाँ ज़िंदा हैं लेकिन मेरे लिए नहीं हैं। क्योंकि फिर वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ ही शिफ्ट हो गए थे बहुत साल पहले। अब अगर वो ये वीडियो देख के मुझे कॉल करें, मुझे कमेंट करें, तो ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इतना गलत किया क्यों। मुझे इस बात का डर नहीं है कि यार मैं वीडियो में ऐसा बोल रही हूँ, क्यों डर होगा भाई, मुझे गलत तुमने किया है, मैंने नहीं, ठीक है, वो तो भगवान देख रहा है खैर। पर
अगर ये वीडियो देख के कुछ लोग उनको शेयर कर भी देंगे तो ज़रूर करना। थैंक यू आप लोगों को जो आप उनको शेयर करोगे, बिल्कुल करना। तो हुआ ये कि उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी एक अलग फैमिली बना ली, क्योंकि मेरी फिर वो, मैं उसको मम्मी तो खैर नहीं बोलती हूँ, उनकी जो वो वाइफ है, तो उसको भी मैंने शायद 1-2 बार ही देख रखा है, ज़्यादा नहीं देख रखा है, तब मैं बहुत छोटी थी। तो 1 मिनट, छत का दरवाज़ा बज रहा है। तो फिर मेरे पापा उनके साथ शिफ्ट हो गए, उन्हीं के साथ उसी टाइम पे। और 1 मिनट, हाँ ठीक है दोस्तों। तो उनकी वाइफ है, उनका एक बेटा है, बट मैं उस फैमिली में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ कभी नहीं रही हूँ। मैं आज ये लगा लो मैं 24-25 साल की हो गई हूँ, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 1 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन इतने भी अपने पापा के साथ नहीं बिताए हैं, क्योंकि मैं कभी रही ही नहीं हूँ। मैं अपने दादा दादी के साथ रही, अपने चाचा चाची के साथ रही, अपनी बुआ औरों के साथ रही, लेकिन उनके साथ मैं कभी नहीं रही। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो मेरा यही जवाब है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं मेरे लिए। वो उसी टाइम मर चुके हैं जिस टाइम मैं पैदा हुई, और वो मुझे छोड़ के गए। तो दोस्तों मेरा सिंपल सा यही जवाब है कि हाँ, मम्मी तो नहीं है, खैर छोड़ो, उसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, वो तो नहीं है। लेकिन जो मेरे पापा ज़िंदा थे, उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया है ज़िंदा होके भी कि मैं नहीं हूँ। तो मेरा जवाब सबको यही रहेगा, जब भी कोई मुझे सामने से पूछे कि कहाँ है, तो है ही नहीं। तो जवाब सिर्फ यही है कि नहीं है। वैसे तो ज़िंदा हैं, लेकिन वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ हैं बस। और मुझे ये लगा लो इतने साल हो गए, मुझे सुमन को मिले भी कम से कम 9 साल हो गए हैं। सुमन ने भी, मेरा हाथ वो हो रहा है, सुमन ने भी मुझे कभी ये बात शेयर करने नहीं दी है सोशल मीडिया पे। अब मुझे पता है, खुद मेरे घर वाले मेरा ब्लॉग देखते हैं, अब वो ये ब्लॉग देख के मुझे पता क्या बोलेंगे कि वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट कर, मत डाल, ऐसा मत डाल। लेकिन मैं क्या करूँ भाई, लोग मुझसे पूछते हैं यार, मेरा हर दूसरा डीएम आ रखा है कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो मैं कितनों के रिप्लाई ना करूँ, मैं कितनों के रिप्लाई ना करूँ। अब मेरी तो लाइफ ही सोशल मीडिया से जुड़ रखी है ना, तो मैं तो सोशल मीडिया पे शेयर करूँगी वो चीज़। क्या बोलूँगी मैं कि हाँ है तो कहाँ है तो कहाँ है फिर। और फिर दूसरी बात मैंने ये भी सुना, जब मेरी शादी हुई तो जो मेरे महान पिताजी हैं वो फ़ोन कर रहे थे लोगों को कि तुम उसकी शादी में क्यों गए, तुमने उसको अपने घर पे क्यों बुलाया, तुमको क्या दिक्कत हो रही है। उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, वो मेरी शादी में शामिल हुए, जो भी हुआ, तुमको बड़ी दिक्कत हो रही है, किस बात की दिक्कत हो रही है। और मैंने ये भी सुना कि जो उनकी वो वाइफ है वो बोल रही थी सारे रिश्तेदारों में कि बाहर ऐसे मत बोलना कि उसकी एक बेटी भी है, सिर्फ ये बोलना कि उसका एक बेटा है, ताकि उसको ये वहम था इसको प्रॉपर्टी ना देनी पड़े, आधा आधा ना करना पड़े। क्योंकि तो कहानी चलती रही, उनकी शादी हुई, उनका बच्चा हुआ, तो मेरे घर वालों को लगा कि हाँ चलो, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो देखेगा ये इसकी तरफ कि हाँ मेरी एक बेटी भी है, ऐसा वैसा। पर नहीं, वो टाइम चलता गया, चलता गया, चलता गया। फिर गाइस क्या टाइम आया, फिर टाइम आया मेरी शादी का। तो मेरी शादी का टाइम आया तो फिर सब मेरी शादी के खिलाफ हो गए कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे शादी करेगी। अबे भाई, तुम होते कौन हो बोलने वाले? जब तक मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तक तुम कहीं नहीं थे, कहीं भी नहीं। और मैंने खुद जब मैंने खुद अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया, तब तुम आ रहे हो कि नहीं ये इससे शादी नहीं करेगी। क्यों? तुम हो कौन? तुम पहले मुझे इस बात का जवाब देना कि तुम हो कौन, तुमने किया क्या था मेरे लिए जो तुम आके बोल रहे हो कि ये इससे शादी नहीं करेगी। तुम अपने बेटे पे हक जमाओ, जिसको तुम देख रहे हो, पाल रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। मुझ पे तुम्हारा 1 रुपए का एहसान नहीं है। हाँ, तुमने शादी में दी होंगी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितनी भी दी होंगी, वो तुमने मेरे पे एहसान नहीं कर दिया। वो तुम्हारा फर्ज था जो तुमने करना था और तुमने किया नहीं है।
तो ऐसा नहीं है दोस्तों बिल्कुल कि मुझे माँ पापा का प्यार नहीं मिला तो मुझे दुख होगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है अपने घर से कि शायद ही किसी के माता पिता भी उतना करते होंगे। मेरे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और जो भी है, सब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पाला है, बहुत ही कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और मेरे लिए माँ भगवती जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अ, उससे मैं जो भी मांगती हूँ वो थोड़ा देर से देती है लेकिन अच्छा देती है। और पता नहीं क्यों मैं उसका जब भी नाम लेती हूँ देविका, तो ये देखो मेरी आंखों में काजल में बह गया मेरा, आंसू आ जाते हैं। जो हमारे मायके की है, मतलब मेरी दादी औरों की है, जो घर की देवी और माँ सुरकंडा, ये मुझे कभी निराश नहीं करते हैं। और मेरे बोला राजा, तो मुझे सारी चीज़ों का इतना प्यार मिला है, देवी देवताओं से लेकर दादा दादी, बुआ चाचा चाची, भाई बहनों का, तो मुझे वो कमी महसूस हुई नहीं कभी। उल्टा मेरे मन में दुख की जगह गुस्सा भर रखा है, बहुत ज़्यादा। वो गुस्सा शायद ही कभी निकल पाए कि मतलब मेरे साथ ऐसा किया, कभी नहीं निकलेगा वो गुस्सा, कभी भी, वो मर के भी नहीं निकल सकता। और वो नफ़रत कभी नहीं जा सकती। अब चाहे मेरे घर वाले ये वीडियो डिलीट करने को बोले तो ये वीडियो भगवान भी डिलीट नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। फिर जो मैंने सोच लिया फिर मैं वही करती हूँ, फिर मैं नहीं सुनती हूँ किसी की, तब चाहे कोई भी हो मैं नहीं सुनती हूँ। जो यही है। और सुमन, रही बात सुमन की, सुमन ने तो प्यार की हदें ही पार कर दी हैं। उसने मुझे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पति तो वो सबसे लास्ट में है, उसने मुझे इतना प्यार दे रखे। मेरे खुद के घर वाले, उसके खुद के घर वाले बोलते ही हैं कि तूने इसको बिगाड़ रखा है, बिगाड़ रखा है। हाँ, मेरे पति ने मुझे बिगाड़ रखा है दोस्तों, बिल्कुल बिगाड़ रखा है। बिल्कुल बिगाड़ रखा है, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं तो सबको इसलिए ऐसा लगता है कि इसने इसको बिगाड़ रखा है। तो ये थी मेरी कहानी। मेरी मम्मी को तो मैंने देख भी नहीं रखा बिल्कुल भी, और पापा को मैंने देख रखा है, लेकिन मैं आगे देखना पसंद नहीं करूँगी, ना मैं देखना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, अगर रह पाए तो, अगर रह पाए तो, क्योंकि भगवान सबका होता है, भगवान हर चीज़ देख रहा है। तुमने मेरी खुशियाँ छीनने की पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश, और अभी तक कर रहे हो तुम। और एक चीज़ और, मुझे ना कैमरे के सामने रोना बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि मुझे रोना आए और मुझे कैमरे के सामने रोना पड़े। आपने देखा होगा सुमन ड्यूटी गया, मैंने वो ब्लॉग तक नहीं डाला क्योंकि शायद उसमें मैं कैमरे के आगे रो गई थी। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़। और क्या बोल रही थी मैं, कम चल रहा है मेरा दिमाग थोड़ा, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा मैं कुछ बोल रही थी। हाँ, रही बात फिर मामा साइड के लोगों की, तो मेरे मामा जी, मेरी मामी, उनके बच्चे सारे मेरे टच में हैं। मुझे मामा से तो मेरी बात उतनी नहीं होती, लेकिन जब मैं अभी गांव गई थी तो मेरी मामी मुझे वहाँ मिली थी। उनके बच्चे जो मेरी बहनें हैं वो मुझे मिली थी, वो मेरे साथ कांटेक्ट में है, हमारी बात होती है व्हाट्सएप वगैरह पे, जहाँ भी होती है। और मामा से नहीं होती है मेरी बात, कम होती है, लेकिन उनके बच्चों से हो जाती है। और मेरी लाइफ में बहुत गिने चुने ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं मेरी लाइफ में। और पर जो भी हैं बहुत ख़ास हैं, और मैं भरना भी नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों को। तो अभी मैं ये वीडियो एडिट करके जब पोस्ट करूँगी, मेरे पति तो तभी देखेंगे ये वीडियो, बोलेंगे कर इसको डिलीट, इसको डिलीट कर। पर मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने क्या बोला, एक बार मैंने जो सोच लिया मैं करूँगी तो मैं करूँगी, फिर मैं वही करती हूँ। और एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको, मैंने सुना, मेरे पे किसी ने बोला कि वो जो उनकी दूसरी वाइफ है मेरे पापा, वैसे तो मैं ये वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहूँगी ना, मैं करती ही नहीं हूँ कभी, वो तो मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, वरना फिर बोलूँ क्या, वरना
भगवती कसम मैं उनको ये वर्ड से भी नहीं बुलाती हूँ, ना मैं बुलाना चाहूँगी। मैं तो उनकी जो वाइफ़ है वो बोल रही थी बोले कि भगवान करे उसको ऐसा पति मिले जो दारू पी के उसके साथ मार-पीट करे, बहुत बेकार पति मिले उसे। तो नहीं सुनी भगवान ने तुम्हारी, इसलिए नहीं सुनी क्योंकि तो बुरे लोगों की भगवान थोड़ा कम सुनता है। एक चीज़ देखी है यार मैंने, जो तुम करोगे वो तुम्हें लौट के ज़रूर मिलेगा। अगर तुमने इतना सा भी अच्छा किया है ना, किसी का इतना सा भी अच्छा किया है ना, तुम्हें चाहे वो 10 साल बाद मिले पर मिलेगा ज़रूर। ये मैंने खुद देखा है, खुद। तो बस ये सब है दोस्तों मेरी लाइफ में, और फाइनली मैंने आज आप लोगों को शेयर कर दिया। और अगर इसके बाद मुझे कॉल आए किसी की तो मैं वो भी आपको शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि डरती तो मैं केवल अपने कर्म से और अपने भगवान से हूँ। बाकी डरो तुम वहाँ पे जहाँ पे तुम गलत हो, जहाँ पे तुम सही हो वहाँ पे तो तुम गर्दन भी कटवा लो। ये वाली हिम्मत रखो अपने अंदर बस। तो अगर आपको जानना है मेरी लाइफ के बारे में और कुछ, वैसे तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा है बताने को, बहुत ही ज़्यादा। माइक निकाल दे, मैंने कब निकाला मुझे खुद ही, मेरा दिमाग इतना ही काम नहीं कर रहा है अभी, मैंने माइक निकाल के रख दिया और मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे बहुत डीएम ये भी आ रखे हैं कि आप अपनी एक्सीडेंट के बारे में बताओ, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था और बहुत बुरा हुआ था, जिसकी भरपाई मैं अभी तक कर रही हूँ। तो अगर आपके कमेंट आए, मैसेज आए, तो मैं अगला व्लॉग नहीं, अगली वीडियो उसी पे लाऊंगी। और जो जो आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे कि आप किस बारे में सुनना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, तो मैं उसी पे वीडियो लाऊंगी। और आप सभी मेरी फैमिली हो, और मिलते हैं आपसे अगले दिन, अगली वीडियो में नहीं, अगले दिन।